सुदूर हिमालय की गहराइयों में स्थित था एक रहस्यमयी राज्य स्वर्णपुर। यह राज्य अपनी अद्वितीय संस्कृति, प्रकृति की अद्भुत छटा और एक महान परंपरा के लिए प्रसिद्ध था। इसी राज्य में जन्मी थी राजकुमारी अद्वितिया, जिसकी सुंदरता, बुद्धिमत्ता और दयालुता की चर्चा दूर दूर तक थी। परंतु उसके जन्म के समय एक भविष्यवाणी की गई थी। जिस दिन राजकुमारी का 18वां जन्मदिन आएगा, उस दिन राज्य पर एक अभिशाप का साया मंडराएगा। यह सुनकर राजा और रानी बहुत चिंतित थे। राजकुमारी के 18वें जन्मदिन की तैयारियां पूरे राज्य में बड़े हर्षोल्लास के साथ हो रही थी। लेकिन जैसे जैसे वो दिन करीब आ रहा था, वैसे वैसे अजीब घटनाएं घटित होने लगी। महल के अंदर अचानक अनजान परछाइयां दिखने लगी, घड़ियां बिना किसी कारण रुकने लगी और कुछ सैनिक बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए। राजा ने इन घटनाओं को नजरअंदाज नहीं किया और राज्य के सबसे बुजुर्ग और ज्ञानी संत महर्षि वरदान से परामर्श किया। महर्षि ने कहा, राजकुमारी के अंदर एक विशेष शक्ति है और ये शक्ति ही उन्हें इस अभिशाप से मुक्त कर सकती है, लेकिन इसके लिए उन्हें अपने पूर्वजों के रहस्य को जानना होगा। राजकुमारी ने अपने महल के गुप्त कक्षों की छानबीन शुरू की। एक दिन उसे महल की पुरानी लाइब्रेरी में एक प्राचीन पुस्तक मिली, जिसमें स्वर्णपुर के इतिहास का वर्णन था। उसने पढ़ा कि हजारों वर्ष पहले एक महान जादूगर कालसिद्ध ने इस राज्य पर कब्जा करने का प्रयास किया था, लेकिन तत्कालीन महारानी सत्यवती ने अपने बलिदान से इस जादूगर को एक रहस्यमयी दर्पण में कैद कर दिया था। यह दर्पण अभी भी महल के गुप्त कक्ष में सुरक्षित था। अद्वितिया को एहसास हुआ कि यह अभिशाप उसी जादूगर से जुड़ा हुआ है। यदि कोई इस दर्पण को तोड़ता है तो कालसिद्ध फिर से जीवित हो जाएगा। 18वें जन्मदिन की रात राजकुमारी ने महसूस किया कि महल में कोई शक्तिशाली बुरी ताकत प्रवेश कर रही थी। तभी एक गहरी गूंज के साथ महल की दीवारें कांपने लगी। अचानक महल के सबसे गहरे कक्ष से वो रहस्यमयी दर्पण अपने आप खुलने लगा। राजकुमारी समझ गई कि अब समय आ गया है कि वो अपने पूर्वजों की तरह इस संकट का सामना करे। उसने अपने हाथों में अपनी परदादी महारानी सत्यवती का दिया हुआ दिव्य तलवार उठाई और उस कक्ष की ओर बढ़ी। कालसिद्ध ने एक ठाके के साथ कहा, आखिरकार मैं मुक्त होने जा रहा हूं। कोई भी शक्ति अब मुझे नहीं रोक सकती। लेकिन अद्वितिया डरने वालों में से नहीं थी। उसने अपनी दिव्य तलवार उठाई और मंत्रों का जाप करते हुए जादूगर पर प्रहार किया। तलवार की शक्ति से कालसिद्ध फिर से उसी दर्पण में कैद हो गया और इस बार दर्पण को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। स्वर्णपुर एक बार फिर सुरक्षित था। राजकुमारी अद्वितिया ने न केवल अपने राज्य को बचाया, बल्कि ये भी सिद्ध किया कि सच्ची बहादुरी आत्मविश्वास और प्रेम में होती है। राज्यवासियों ने अद्वितिया को अपनी रानी के रूप में स्वीकार किया और स्वर्णपुर में एक नया युग प्रारंभ हुआ। वो केवल एक सुंदर राजकुमारी ही नहीं, बल्कि एक वीर योद्धा भी थी, जिसने अपने पूर्वजों की विरासत को सहेज कर रखा। और इस तरह राजकुमारी अद्वितिया का रहस्य इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। अंधकारमय जंगल में, जहां रात की निस्तब्धता हर दिशा में फैली थी, एक हल्की सी आहट ने हवा को कंपा दिया। रानी एलियारा ने अपने हाथों में जलते हुए नीलमणि को कसकर पकड़ा। वो जानती थी कि यह सिर्फ एक मणि नहीं, बल्कि शक्ति का स्रोत था। हमें जल्द ही आगे बढ़ना होगा, उसकी साथी लीरा ने फुसफुसाकर कहा। अगली चंद्रमा रात तक यदि हम पुल तक नहीं पहुंचे तो द्वार हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। एलियारा ने सिर हिलाया और दोनों गहरे जंगल में आगे बढ़ने लगी। लेकिन जैसे ही वे झील के किनारे पहुंची, अचानक पानी में हलचल हुई और एक रहस्यमयी आकृति प्रकट हुई। उसकी आंखें चमक रही थी और उसने एक धीमी गूंजती आवाज में कहा, तुम्हारी परीक्षा अब शुरू होती है एलियारा। और लीरा ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी सांसें तेज हो गई।
लेकिन वे पीछे हटने के बजाय दृढ़ता से खड़ी रही। कौन हो तुम? एलियारा ने आवाज में मजबूती लाते हुए पूछा। रहस्यमयी आकृति धीरे धीरे झील के पानी से ऊपर उठी। वो एक जल आत्मा थी, जिसकी देह पारदर्शी और चमकदार थी। उसकी आवाज में गूंज थी, जैसे किसी गहरी गुफा से आती हुई प्रतिध्वनि। मैं झील की रक्षक हूं, उसने उत्तर दिया। जो कोई भी पुल तक जाना चाहता है, उसे मेरी चुनौती स्वीकार करनी होगी। लीरा ने सावधानी से आगे बढ़ते हुए कहा, हमें वो पुल पार करना ही होगा। हमारी यात्रा अधूरी नहीं रह सकती। जल आत्मा मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में एक कठोर चुनौती झलक रही थी। तो सुनो, उसने कहा, तुम्हें 3 पहेलियां हल करनी होंगी। यदि तुम असफल होती हो, तो ये झील तुम्हें अपने भीतर समा लेगी। एलियारा ने अपने भीतर की शक्ति को महसूस किया और आत्मविश्वास से कहा, पूछो अपनी पहली पहेली। जल आत्मा ने आंखें बंद की, फिर गहराई से बोली, मैं बिना पंखों के उड़ सकती हूं, बिना आवाज के रो सकती हूं। मुझे पकड़ा नहीं जा सकता, पर हर कोई मुझे महसूस कर सकता है। बताओ मैं कौन हूं? लीरा ने एक पल सोचा, फिर हल्की मुस्कान के साथ कहा, हवा। जल आत्मा ने सिर हिलाया। सही उत्तर, लेकिन अभी 2 और पहेलियां बाकी हैं। तैयार रहो। जल आत्मा की आंखों में एक चमक उभरी। अच्छा, पहली पहेली का उत्तर सही था, उसने धीमे स्वर में कहा। अब सुनो दूसरी पहेली। मेरे पास कोई जीवन नहीं, फिर भी मैं बढ़ता हूं। मेरे पास कोई फेफड़े नहीं, फिर भी मैं सांस लेता हूं। मेरे पास कोई मुंह नहीं, फिर भी मैं गरजता हूं। बताओ मैं कौन हूं? एलियारा ने लीरा की ओर देखा। दोनों ने एक क्षण के लिए सोचा। लीरा के माथे पर चिंता की रेखाएं खिंच गई, लेकिन तभी एलियारा की आंखों में चमक आ गई। आग, उसने उत्साह से उत्तर दिया। जल आत्मा थोड़ी देर तक मौन रही, फिर उसने सिर हिलाया। सही उत्तर, लेकिन तीसरी पहेली सबसे कठिन है। यदि तुम इसे हल न कर सकी, तो तुम्हारी यात्रा यही समाप्त हो जाएगी। लीरा ने गहरी सांस ली। पूछो अपनी आखिरी पहेली। जल आत्मा ने एक लंबा विराम लिया, फिर गूंजती हुई आवाज में कहा, मैं शुरुआत हूं और अंत भी। मैं हर राजा के मुकुट में हूं। मुझसे हर चीज चमकती है, पर मैं खुद सबसे अनमोल हूं। बताओ मैं कौन हूं? इस बार पहेली कठिन थी। एलियारा और लीरा दोनों सोच में पड़ गई। समय बीत रहा था और झील की लहरें धीरे धीरे अशांत होने लगी। एलियारा के माथे पर पसीना आ गया। अचानक लीरा के चेहरे पर एक मुस्कान खिली। उसने जल आत्मा की ओर देखा और आत्मविश्वास से उत्तर दिया। सोना। झील में एक तीव्र प्रकाश फूट पड़ा। जल आत्मा ने अपनी हथेलियां ऊपर उठाई और हंस पड़ी। सही उत्तर। जैसे ही उसने ये कहा, झील का पानी शांत हो गया और बीच में एक सुनहरा पुल प्रकट हुआ। अब जाओ, जल आत्मा ने कहा, तुमने अपनी परीक्षा पास कर ली। एलियारा और लीरा ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर आत्मविश्वास से पुल की ओर बढ़ चली। सामने क्या होने वाला था, ये वे नहीं जानती थी, लेकिन एक बात निश्चित थी, उनकी परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई थी।